हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डमैन इन क्लिप्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंगाली हॉरर मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल में अकेले कहीं जाते हुए देखते हैं, जहां पर हर तरफ एक अजीब सी खामोशी के साथ शाम का समय होता है और रात ढलने को होती है। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा है, बट फिर भी वो लड़की आराम से जंगल में आगे बढ़ती जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो किसी के बस में है। और कुछ दूर आगे चलने के बाद अचानक उस लड़की का पैर फिसलता है और वो वहीं पर गिर जाती है। वहां से वो जब अपने चारों तरफ देखती है तो उसे एक जगह खुद से थोड़ी ही दूरी पर दूसरी लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके गले पर बहुत बुरी तरह से जख्म का निशान होता है। और तभी उस लड़की के पीछे से एक काला साया आता है, जिसको देखकर वो जोर से चिल्लाती है। और अब आगे सीन में हम बहादुरी नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जिसे तंत्र विद्या और भूत प्रेतों के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है। बहादुरी अपने घर पर होता है कि तभी उसके दरवाजे पर दो बच्चे आकर जोर जोर से कहते हैं कि उसे बचा लो, उसे बचा लो, जो कि शायद उस लड़की को बचाने के बारे में ही बात कर रहे थे। अब सीन यहाँ से सीधे बहादुरी के असिस्टेंट मितुल पर शिफ्ट होता है, जहाँ बहादुरी मितुल को पिछली रात वाली बात और जो बच्चों ने उसे कहा था कि उसे बचा लो, उससे बचा लो, ये बात भी वो बता देता है। अब ये सुनकर मितुल ये ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि इस चीज का क्या मतलब है, यानी कि क्या वो बच्चे सच में इंसान थे या फिर कोई आत्मा है। और अगर वो कोई आत्मा थे तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, मतलब किसको बचाने के लिए कह रहे थे। इन्हीं सवालों का जवाब मितुल पुराने तांत्रिक की किताबों में ढूंढ रही होती है। तभी मितुल के हस्बैंड गौरव का कॉल आता है। गौरव एक पुलिस ऑफिसर है और कुछ देर मितुल से बात करने के बाद गौरव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है, क्योंकि हाल ही में शहर के एक बड़े हॉस्पिटल से दो डेड बॉडीज गायब हुए हैं। एक करीब 25 साल की लड़की की है तो दूसरी लगभग 50 साल की डेड बॉडी थी। गौरव ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताता है और उनसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि पुलिस जल्दी उन डेड बॉडीज को भी ढूंढ लेगी और उसके पीछे का सच क्या है ये भी पता लगा लेगी, बहुत ही जल्दी। और फिर इसके बाद हम वहाँ से वॉचमैन को देखते हैं, मतलब जो डेड बॉडीज वाले रूम के बाहर था उसी को, और पिछली रात वो भी घायल हो गया था। उसके साथ भी कुछ न कुछ हादसा हुआ था। वॉचमैन काफी घबराया हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट है फिलहाल। तभी अचानक से वो बहुत ज्यादा डरने और घबराने लग जाता है और एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो देखो, वो वहां खड़ा है, जबकि वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर डॉक्टर माया आकर वॉचमैन को संभालती है और कुछ देर के बाद माया गौरव को भी बुलाती है, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं। गौरव फिर वॉचमैन से पूछता है कि पिछली रात को क्या हुआ था। वॉचमैन कहता है कि जब मैं पिछली रात थोड़े नशे में था तभी मैंने देखा कि टेबल पर रखी हुई डेड बॉडी अपने आप हिल रही है और फिर उस डेड बॉडी के पीछे से एक राक्षस निकला, जो एक बहुत भयानक राक्षस था। ये सुनकर माया और गौरव थोड़े सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सच कह रहा है, क्योंकि लगभग 10 साल पहले उनका एक कॉमन फ्रेंड संजय भी इसी तरह की बातें करता था। उसने भी ऐसे ही किसी राक्षस के बारे में इनको बताया था, जो कि अचानक से आज 10 साल के बाद ये वॉचमैन सेम वैसी ही स्टोरी सुना रहा है। दूसरी ओर हम उसी संजय को देखते हैं, जो कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और पूरे सेशन के दौरान बहुत डरा हुआ होता है। अब सीन फिर से बहादुरी पर शिफ्ट होता है, जहां पर वो माँ काली की पूजा करता है और उनसे पूछता है कि माँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चे मेरे पास क्यों आए थे। वो मुझसे मदद मांगना चाहते थे और मांगना चाहते भी थे, तो मैं कैसे उनकी मदद करूं। और इसके कुछ देर के बाद ही माया, गौरव और मितुल बहादुरी से मिलने आते हैं, जहां पर उन सभी से बात करने पर बहादुरी को भी पता चल जाता है कि लगभग 10 साल पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें डेड बॉडीज गायब हो रही थी। पहले तो जानवरों की डेड बॉडीज गायब हुई और फिर इंसानों की होने लगी। बहादुरी कहता है कि तुम्हें संजय से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस बारे में काफी कुछ पता होगा। पर पता नहीं, संजय का नाम सुनते ही सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। असल में 10 साल पहले संजय इनको एक भूत की कहानी सुना रहा था और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि कहानी सुनाते सुनाते वो ये कहने लगा कि वो भूत अभी इसी वक्त यहीं पर है। लेकिन इस बात को उनका एक फ्रेंड राकेश मजाक में ले लेता है और उस टाइम ये सभी एक ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है।
और पूरी तरह तैयार भी नहीं होती। राकेश संजय का मजाक उड़ाते हुए बिल्डिंग के एज पर जाकर खड़ा हो जाता है। संजय उसे वहां से हटाने के लिए कहता है, पर राकेश उसकी बात नहीं मानता। संजय उसको कहता भी है कि अरे वो आत्मा तुम्हारे पास आ रही है, पर राकेश वहां से हटता नहीं। तभी संजय खुद राकेश को वहां से हटाने के लिए जाता है और शायद अचानक से राकेश का पैर फिसलता है या फिर संजय का हाथ उसे लग जाता है। जो भी हुआ, राकेश वहां से नीचे गिर जाता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उस दिन इसी बात से संजय को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उसी दिन से संजय सभी से अलग रहने लगा। उसने सभी से बात करना भी छोड़ दिया। यही कहानी गौरव बहादुरी को बताता है। और अगला सीन देखते हैं तो जंगल की ओर दिखाते हैं, जहां हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में जंगल में जाते टाइम देखा था। और वहां वो लड़की कहीं बंधी हुई होती है। तभी उसके सामने एक तांत्रिक आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना खून दोगी। अब आगे सीन शिफ्ट होता है समीर पर, जो कि हॉस्पिटल में वही डेड बॉडी वाले रूम में काम करता है और इस टाइम एक डेड बॉडी को लेकर कहीं जा रहा होता है। इसी बीच उसकी गाड़ी के आगे एक राक्षस आकर बैठ जाता है, जो कि वही राक्षस है जो अब तक सभी पर हमला कर रहा है और डेड बॉडीज को भी गायब कर रहा है। अगले ही पल वो राक्षस समीर पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह घायल करके उस डेड बॉडी के पास जाता है और किसी तरह का मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे समीर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अगले दिन समीर ये बात सभी को हॉस्पिटल में बताता है जब उसे वहां पर होश आता है। वहीं दूसरी ओर हम संजय को देखते हैं, जो माया के घर पर आता है क्योंकि उसे गौरव से मिलने बुलाया गया था। और अभी इस वक्त तक भी संजय के ऊपर से वो भूत वाला हादसा, मतलब जो उसका दोस्त गिर गया था राकेश नीचे, उसके दिमाग से वो बात गई नहीं है। अब हम गौरव को देखते हैं, जो कि उस डेड बॉडी को ढूंढने में लगा हुआ है जो राक्षस लेकर चला गया था। अब उसी डेड बॉडी को ढूंढते हुए जंगल में उसको तंत्र वगैरह की चीजें मिलती हैं और वहीं पर वो डेड बॉडी भी होती है, जिसके पेट को फाड़ दिया जाता है और दिखने में बहुत ज्यादा भयानक सा लगता है। गौरव यहाँ से फिर बहादुरी को कॉल करके वहां बुलाता है। वहीं पर हम गौरव के सीनियर को देखते हैं, जो इस केस को बंद करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा होता है, क्योंकि पुलिस कातिल को तो पकड़ नहीं पा रही है और इसमें पुलिस ऑफिसर्स की बेइज्जती हो रही है। इसीलिए सीनियर कहता है कि तुम्हें अब ये कहना होगा कि जितने भी कांड हो रहे हैं ये सब जानवरों की वजह से हो रहे हैं और ये कहकर ये केस बंद कर दो। लेकिन गौरव इतनी जल्दी केस को बंद करने के मूड में नहीं होता। इसी दौरान गौरव के साथ काम करने वाले कांस्टेबल मनमोहन की बेटी प्रिया गायब हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, प्रिया कोई और नहीं, वही लड़की है जो कहानी की शुरुआत में जंगल में गई थी। अकेले प्रिया को ढूंढने में सभी लोग जुट जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि प्रिया तो असल में 2 दिन से गायब है। और आगे जब ये बात बहादुरी को पता चलती है तो वो भी अपनी साधना से प्रिया का पता लगाने की कोशिश करता है और ये पता चल जाता है कि प्रिया अभी किसी मंत्र की कैद में है। अब बहादुरी संजय से कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तभी हम प्रिया को बचा पाएंगे। जिस पर पहले तो संजय कुछ भी नहीं कह रहा होता है, पर फिर उसे प्रिया का दर्द समझ में आ जाता है कि वो इस टाइम किस हालत में होगी। इसीलिए संजय बहादुरी को अकेले में सब कुछ बताने का फैसला करता है। जिसके बाद कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ संजय के माता पिता की मौत हो चुकी और जब संजय अपने मामा के साथ रहने लगा, जहाँ उसके मामा एक तांत्रिक थे। एक रात संजय ने अपने मामा भानु को अपनी ही बेटी और बेटे को मारते हुए देख लिया, जिनके शरीर को भानु आगे तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल करने वाला था। तब संजय की मामी आकर उसे कहती हैं कि बेटा तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, वरना तुम्हारे मामा तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे संजय ने वहां से भागने की कोशिश की, उसके सामने से आकर रोक लिया गया और ये था भानु का एक पालतू राक्षस और ये वही राक्षस है जिसने पूरी कहानी में आतंक मचा रखा है। अगले दिन भानु ने संजय से ये कहा कि तुम्हें बस मेरे साथ 1 साल रहना है, उसके बाद तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे और तब तुम जहाँ चाहो वहाँ चले जाना। असल में भानु ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उस समय संजय 10 साल का था और संजय को सेक्रीफाई करने के लिए उसका 11 साल का होना जरूरी था। इसीलिए वो संजय से झूठ कह रहा था कि बेटा 1 साल रुक जाओ फिर चले जाना। यहाँ तक कि भानु के खुद के दोनों बच्चे 11 साल के थे, इसीलिए अमर होने के लिए उसने उन दोनों की बलि चढ़ा दी। और ये बात धीरे धीरे संजय को भी समझ में आ गई थी कि भानु मेरी बलि चढ़ा देगा। इसीलिए एक रात उसकी मामी भानु को डिस्ट्रैक्ट करती है और तभी संजय वहां से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और भानु का पूरा सच उनको बता देता है।
आगे पुलिस जब भानु के घर पहुंचती है, तब उन्हें वहां पर संजय की मामी की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन भानु उस समय वहां पर नहीं होता, वो गायब हो जाता है। और अब प्रेजेंट में ये लगता है कि भानु कई सालों के बाद वापस लौट चुका है और वो दोबारा ऐसे काम कर रहा है। आगे बहादुरी सभी को बताता है कि भानु वो असल में अब क्या करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों में अमावस्या की रात है। उस रात भानु अपने राक्षस की शादी यानी कि गेनू की शादी एक कुंवारी लड़की से करवाएगा और वो होगी प्रिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में रिलेशन से जो बच्चा पैदा होगा वो गेनू को मार देगा और इससे होगा ये कि भानु अमर हो जाएगा, यानी कि भानु ये सब अमर होने के लिए कर रहा है। अब ये जानकर कि भानु कुछ ऐसा करने वाला है, सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि बहादुरी अपनी तरफ से अपने मंत्रों की शक्ति से भानु को रोकने की कोशिश करता है और इसी वजह से भानु फिर उनके घर में रहने वालों को बस में करने लगता है, जिसकी शुरुआत वो उनके नौकर से करता है। पर समय रहते बहादुरी भानु के मंत्रों को तोड़ देता है और अपने नौकर को भी बचा लेता है। यहाँ से भानु और बहादुरी की जंग होती है शुरू। आगे दिखाते हैं गौरव को। उसे प्रिया के एक दोस्त से पता चलता है कि जिस रात प्रिया गायब हुई थी उस रात वो अपने दोस्त चंदू के साथ अपने घर लौट रही थी। गौरव इसके बाद चंदू को पकड़ता है। काफी देर तक उसे पीटने के बाद पता चलता है कि वो ड्रग्स लेता है और ड्रग्स के बदले ही उसने प्रिया का एक और सौदा कर लिया था। असल में गुरु नाम का एक आदमी है जिसने चंदू को ड्रग्स देने का वादा किया था और उसके बदले चंदू को एक लड़की गुरु को देनी थी और वो लड़की कुंवारी होनी चाहिए, ये शर्त थी। फिर हमें पता चलता है कि गुरु भानु का चेला है और भानु के लिए डेड बॉडीज और लोगों का इंतजाम करना गुरु का ही काम है। और फिर हुआ ये था कि भानु ने गुरु को एक धागा दिया था, जो धागा गुरु फिर चंदू को दे देता है और उस रात चंदू उस धागे को प्रिया के बैग में रख देता है, जिससे प्रिया भानु के बस में आ गई थी। और इसी वजह से कहानी की शुरुआत में प्रिया थोड़े नशे में थी, क्योंकि वो उस टाइम उस धागे के बस में थी। अब ये सब जानकर गौरव गुरु को ढूंढने निकल जाता है। उसी दौरान भानु संजय पर भी हमला कर देता है। उस रात संजय को अपनी मामी की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि बेटा तुम तो उस रात चले गए थे और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने, जिसके बाद मुझे मार दिया गया। तुम मुझे भी तो बचा सकते थे। वो थोड़ा गुस्से में होती है और यह कहकर वो संजय पर हमला कर देती है और इससे संजय काफी घायल हो जाता है। यही बात उसी वक्त बहादुरी को भी पता चल जाती है कि संजय पर हमला हुआ है, इसीलिए वो बाकी लोगों को बताकर संजय को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। वहीं गौरव को गुरु मिल जाता है, जिसका पीछा करते हुए गौरव उसी जंगल के करीब आ जाता है जहाँ पर भानु तंत्र साधना कर रहा था। वहां पर फिर ये गुरु गौरव पर पीछे से हमला कर देता है। गौरव को काफी चोटें आ जाती हैं। इससे तभी वहां पर बाकी ऑफिसर्स बहादुरी के साथ आते हैं। अब इससे पहले कि बहादुरी गुरु से कुछ सवाल करता और गुरु उन सवालों का जवाब देता, अचानक से गुरु की सांसें रुक जाती हैं और वो सीधा जमीन पर गिरकर मर जाता है। इसका कारण हमें पता चलता है कि भानु के पास गुरु के नाम की एक काली गुड़िया थी और भानु को जैसे ही पता चला कि गुरु बहादुरी के हाथ लग गया है तो भानु ने उस गुड़िया के शरीर में कील ठोक दी, जिससे गुरु की वहीं पर मौत हो गई। अब अगले ही रात अमावस्या की रात होती है, जब गेनू और प्रिया की शादी होने वाली थी। इसलिए बहादुरी सभी से कहता है कि आज रात भानु किसी भी तरह इस शादी को पूरी करने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसे ये बात पता है कि मैं उसे जरूर रोकूंगा, इसीलिए वो मुझे कमजोर करने के लिए तुम पर भी हमला कर सकता है और तुम लोग बिल्कुल भी नहीं घबराना। इसीलिए आज रात तुम लोग घर पर ही रहना और कोई भी आ जाए गेट नहीं खोलना। इतना कहकर बहादुरी और गौरव बाकी सभी लोगों के साथ शाम के टाइम जंगल में जाते हैं, जहां बीच रास्ते में उनके ऊपर कई आत्माओं का हमला होता है, जो कि भानु ही करवा रहा था। पर बहादुरी सभी को बचा लेता है। दूसरी ओर हम भानु को देखते हैं, जो कि प्रिया से कहता है कि तुम्हें बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना है और फिर तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी, जो कि झूठ था। पर प्रिया भानु की बातों में आ जाती है और गेनू से शादी करने के लिए मान जाती है, ये सोचकर कि फिर उसे यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा। दोनों की शादी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को माला पहनाने वाले होते हैं और फिर गेनू जब प्रिया को मंगलसूत्र पहनाने जा रहा होता है तभी वहां पर बहादुरी आ जाता है और अपने मंत्रों से उस राक्षस के हाथ को जला डालता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जल जाता है। साथ ही इस दौरान भानु पर भी बहादुरी हमला करता है। इसमें भानु भी काफी घायल हो जाता है, बट कुछ ही देर में भानु पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। फिर गौरव जब भानु को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तब बहादुरी उसे रोकता है कि तुम प्रिया को संभालो, तुम भानु को नहीं पकड़ पाओगे, वो कोई आम तांत्रिक नहीं है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। असल में भानु बहादुरी का ही एक शिष्य है।
जो कि उसका सबसे समझदार और ताकतवर शिष्य था, जिसने गलत शक्तियां पाने के लिए राक्षस विधि सीखना शुरू कर दिया था। उसने मरे हुए शरीर के ऊपर तंत्र करना शुरू कर दिया था। इसलिए बहादुर ने उसको शिक्षा सिखाना छोड़कर गांव से भगा दिया। अब ये बात बहादुरी गौरव से कहता ही है कि तभी गौरव को मितुल का कॉल आता है और कॉल पर यहाँ दूसरी ओर भानु की आवाज होती है, जो बहादुरी से कहता है कि गुरुजी, मैं वापस आ चुका हूँ और मितुल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इस बार आपका ये शिष्य आपको दुखी नहीं करेगा। और इसी के साथ ये सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। यानी आगे क्या होगा ये हमें सीजन 2 में पता चलेगा। आपको वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।